आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं और उसका उत्तर किस प्रकार से है। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें केवल आप लोग को 40 प्रश्न हल करने हैं, जिसके लिए एक एक मार्क्स आपका दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसके लिए बता दें पहले बच्चों, इन्फोसिस जो है आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो विनिर्माण क्षेत्र को, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। कौन सा क्षेत्र में? तो आपके कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार दोनों हो जाएगा। इसमें ए और बी प्यारे बच्चों दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपका ऑप्शन राइट हो रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। कितनी कैलोरी प्यारे बच्चों? तो 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी में इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। वही अगर शहरी क्षेत्र होता तो 2100 कैलोरी आप लोग इसको याद रखते हैं। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो सीमेंट उद्योग, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो वह मूल्य योग विधि होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1975 में। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर है, आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। सतत पोषणीय जो है प्यारे बच्चों विकास की अवधारणा, यह किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए प्यारे बच्चों तो बांगर होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है, आप लोग इसको रट लीजिए। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। प्रथम जल राष्ट्रीय नीति की बात करें तो 1987 में सितंबर में, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह जो है उत्तराखंड में है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। जैव मंडल रिजर्व की बात करें तो डिब्रू सैखोवा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो यह जो है मलेरिया में होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे इसमें बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने जो है सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र है। तो 18, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। बहुत शानदार प्रश्न है, तो इसमें जो हो जाएगा दार्जिलिंग, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन जो है प्यारे बच्चों किस समुदाय के द्वारा किया गया था। तो डच भाषी समुदाय, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ जाता है इसमें कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम की बात करें तो महापौर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची यानी शिक्षा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच 1998 में समझौता हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कौन से राजा थे प्यारे बच्चों। तो राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है लोकतंत्र है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है।
कौन सा देश है प्यारे बच्चों? तो चीन, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो इब्राहिम रहमतुल्लाह थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? यानी भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की बात की जा रही है तो 1948 में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? कौन सा देश था प्यारे बच्चों? तो अमेरिका था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो वह संस्था तो जहाँ विश्व बैंक, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की बात करें तो यूरो चलता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाता है। इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है प्यारे बच्चों, यूनान, आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो 1789 आप लोग को रट के रखना है, ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी की बात की जा रही है तो कार्बोनारी, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वह जो है जर्मनी में है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो हंगरी से, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? यानी ड्यूमा का जो है गठन प्यारे बच्चों, तो 1905 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? वह कौन सी संधि थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी प्यारे बच्चों, आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोट्सडम की घोषणा का प्यारे बच्चों उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो जापान का आत्मसमर्पण, जो ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के रखिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा की बात करें प्यारे बच्चों, तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं जो है राजस्थान में है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जाएगा कि निम्न में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है? रोपड़ की बात की जा रही है प्यारे बच्चों की, कौन सा है? तो रबर, चाय, गन्ना, सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सी दलहनी फसल प्यारे बच्चों नहीं करती है? तो वह राजमा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो बफर स्टॉक की बात करें प्यारे बच्चों, तो भारतीय खाद्य निगम, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है प्यारे बच्चों कहाँ किया गया था? तो बर्नपुर में, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है। तो मध्य रेलवे जो है प्यारे बच्चों मुंबई में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर की बात करें तो तमिलनाडु, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव की बात की जा रही है प्यारे बच्चों,
कहलगांव, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा भागलपुर में। बहुत ही शानदार है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा की बात करिए तो आतंकवाद हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्णराज सागर की बात करें तो कावेरी नदी, आप लोग रट के रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भूकंप की लहरें जो है केंद्र से उत्पन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है। यानी भूकंप तरंग किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है इसमें कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जो है प्यारे बच्चों तो जल के अभाव में होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। तो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो वलित पर्वत के क्षेत्र में, भूपटलीय दरार के क्षेत्र में, महासागरीय गर्त, ये सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख के इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। कौन सा खाता है प्यारे बच्चों व्यापारियों के लिए, तो वह चालू जमा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ। मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो आंध्र प्रदेश, आप लोग इसको रट कर रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाता है इसमें। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मानक चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए ISI होता है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं सोना पूछता तो हॉलमार्क, और इसमें तिलहनी फसल पूछता तो आपके 1 मार्क होता है। इस तरह आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है 24 दिसंबर में, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट आंसर बन जाएंगे। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है। या प्यारे बच्चों किसमें बदला गया है, तो आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र को, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी, तो उसमें जो होता है आपका छिपी हुई और मौसमी दोनों हो जाएगा, ए और बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो विमुद्रीकरण की बात करें तो 8 नवंबर 2016 को की थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो मौद्रिक नीति की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो समाजवादी पार्टी, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। कौन सा देश है प्यारे बच्चों जिसमें लोकतांत्रिक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसका है, तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, आप लोग रट के रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो समाजवादी पार्टी, आप लोग इसको याद करिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो स्थानीय स्वशासन से, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ यानी कि 1958 में की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। संघों का एक साथ आने का उदाहरण कौन है, तो भारत, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में प्यारे बच्चों, तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि चौरी चौरा
हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? कौन सा आंदोलन था प्यारे बच्चों? तो असहयोग आंदोलन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती की बात करें प्यारे बच्चों तो अब्दुल गफार खान खन्ना थे, यानी अब्दुल गफार खान, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट आंसर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह जो है 1916 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह जॉन साइमन थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे आपके प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि सुएज नहर को कब खोला गया? बहुत शानदार प्रश्न है। तो सुएज नहर यानी कि 1869 में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ जाता है इसमें आगे का प्रश्न है कि अंतिम नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम सूती वस्त्र यानी कलकत्ता में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन रहा है। इस तरह से हम लोगों ने 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।